तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगर मैं ठीक ठीक कहूँ तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जैसा कि क्लास में अभी आप पढ़ोगे या देखोगे तो मेरा पैटर्न वही रहता है कि मैं पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आपको करवाऊँ, फिर कोशिश करता हूँ कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन तक भी लेके जाने का। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक चीज़ समझो आप पहले कि जो रेशियोज़ होती है वो बेसिकली किस फॉर्म में रहेगी, आपको फैक्टर्स के फॉर्म में दी रहती है, यानी फ्रैक्शंस के फॉर्म में दी रहती है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का देखते हैं। पहले एक सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। सपोज़ कहीं ना कहीं दिया हुआ है कि ए और बी का जो रेशियो है वो है मान लो 2:3, क्लियर है, और बी और सी का जो रेशियो है वो क्या रहता था, मान के चलो 4:5 है सपोज, है ना। तो इसको अगर पूछा जाए आपसे कि भैया बताओ फाइंड, एक मिनट, अगर पूछ देगा फाइंड दैट इज A:B:C, पूछता है ऐसा। एक तो तरीका क्या है बनाने का, मैं समझाता हूँ पहले। देखो ए और बी क्या है, रेशियो में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख देंगे हम लोग इसको, क्या लिखेंगे 2/3। बी और सी भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे 4/5। बचपन में क्या करते थे, बचपन में हम लोग के टीचर भी यही बताते थे और सही भी था, कहीं ना कहीं गलत नहीं है। उनका ये कहना होता था कि देखो बाबू ये बी जो है ना ये 3 है, यहाँ वाला जो बी है 4 है, अलग अलग तो हो नहीं सकता दोनों, क्योंकि बी एक ही जैसा होना चाहिए। एक जैसा बनाने के लिए क्या करें, कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जिससे एक हो जाए। तो ये जो 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आसान है, ये अगर 3 था तो इसको 4 से करेंगे, ये 4 था तो 3 से कर देंगे। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन एक जैसा है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी सेम तरीके से करेंगे, है ना। ये हो गया 8/12 और ये क्या हो गया 12/15। अब देखो 12 आ गया ना सेम, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ए बी और सी का जो रेशियो है 8:12:15 है। ठीक है, 2.5 से कट भी नहीं रहे ना 3.5 से कट रहे, तो आंसर हमारा यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता समझने में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आ भी जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है। अब देखो इसको बहुत शॉर्टकट में करने वाले हैं, और तुम बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी शॉर्टकट दिख रहा है, बट शॉर्टकट और भी है, दिखाता हूँ कैसे। मान लो तुम्हें दिया हुआ ए बी और सी, ऐसे लिख दो ABC। ठीक, ए और बी का रेशियो क्या दिया बताओ, 2:3, यानी 2:3, 2 और 3। बी क्या लिखा हुआ यहाँ पे 4:5, दूसरा वाला रेशियो यहाँ लिख दो 4 और 5। जो भी बगल में जगह खाली है, जो भी जगह बगल में खाली दिख रहा है तो यहाँ पे यही नंबर लिख दो, यानी 3 था तो 3 के बगल में क्या लिखेंगे 3, खाली है तो 4 है तो 4 लिखेंगे। ये क्या आ गया, आ गया आंसर, हाँ है ना, टफ लगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, इतना ही आसान है, बाकी और भी इसके अच्छे जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा अभी। ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इसका करवाता हूँ फटाफट आपको, और फिर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करे, देखो 2-3 क्वेश्चन आप लोग फटाफट करो, इससे हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा। देखो एक है रेशियो जिसका दिया हुआ है P और Q का रेशियो दे दिखा 8:15, ठीक है 8:15। Q और R का रेशियो दे रखा है 2:3। पूछा है P, Q और R का रेशियो बताओ, ठीक है।
बनाओ फटाफट इसको बनाओ। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें ए बी का रेशियो दिया है 1:3। देखते हैं, देखो ए बी का रेशियो दिया है 1:3, बी सी का रेशियो देगा, सी और डी का रेशियो देगा। सो बी सी का रेशियो क्या देख रखा है, बी सी का रेशियो 2:5, ठीक है। सी डी का रेशियो है 2:3, ठीक है। हाँ, और इससे आपसे पूछा है बताओ भाई A:2, B:2, C:2, D क्या होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो, 1 से 2 मिनट लेंगे फटाफट, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी। देखो तो अभी जो सिखाया था मैंने आपको इस वाले रेशियो को कैसे डील करेंगे, P और Q और R है ना, 3 है अलग अलग, दैट इज P, Q और R, राइट। P और Q के बगल में क्या लिखा, P और Q का रेशियो क्या दे रखा है 8:15 लिख दिया हमने। Q और R का रेशियो क्या दे रखा है 2:3, 2 और 3 लिख दिया हमने। ये 15 के बगल में क्या लिखेंगे 15 ही लिखेंगे, 2 के बगल में क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, तो ये आ गया 16:30:45, यही आंसर है। 2 और 3 से दोनों से निकटने वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ ABCD लिखा है इसने, तो लिख दो भाई A, B, C और D। पहला रेशियो क्या दे रखा है बताओ मुझे A और B का 1:3, 1 और 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट रेशियो क्या दे रखा हमें B और C का, दैट इज 2 और 5, 2 और 5। थर्ड रेशियो क्या दे रखा है C और D का, दैट इज 2:3, तो 2 यहाँ 3 यहाँ। देखो जहाँ जहाँ वैकेंट स्पेस बना है उसके बगल वाले को लिखते चलेंगे। यहाँ लास्ट क्या था 3 था ना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ लास्ट 5 है ना, तो बगल में 5, 2 है, 2 और 2, इधर 2 था तो 2, मल्टीप्लाई करो सबको, सबको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 4, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45, यही रेशियो है, ठीक है। वैसे अगर करने जाते A/B फिर B को कॉमन कर रहे हैं, B/C फिर C को कॉमन कर रहे हैं, फिर वैसे करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको इजी है, आसान है और यही करना है, ठीक। चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक क्या बोलूँ, मतलब आप लोग हो सकता है कि फ्रैक्शंस में दे दूँ और मैं पूछूँ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, उसमें फंस जाओगे। ट्राई करते हैं, ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। जैसे मान लो दिया अगर रहे 5/8 और 9/14 में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, 5/8 और 9/14 कौन बड़ा है बताओ। कैसे 5/8 बड़ा लग रहा है ना, बताओ कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो फ्रैक्शंस में, बताओ कैसे सॉल्व करें। देखो कंपैरिजन कब होता है, कंपैरिजन कब होता है जब तुम्हें फ्रैक्शन सेम मिले, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो। ऐसा संभव है कि मतलब मान के चलो मैंने कंपेयर किया किसी को कि इसको 100 में 70 आया है तो ये ज़्यादा अच्छा लड़का होगा, और इसको 40 में 32 आई है, खराब है क्योंकि नंबर कम दिख रहा है। तो ये एंगल से कंपैरिजन नहीं होती। कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए, यानी जिस तरीके से जिस पे तुम किसी को कंपेयर करोगे वो सेम होना चाहिए, स्टेटस सेम होना चाहिए, है ना। अब देखो या तो कंपेयर करने का तरीका क्या है कि दोनों का हम क्या करें, एलसीएम ले लें।
एक तरीका तो ये एलसीएम लेने का मतलब है इन दोनों का सेम हम क्या करें, डेनोमीटर बना दें। तो यहाँ पे